हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रियामेडी का सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइल नाइट्रोसम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। बहुत कम यूज़ आती है बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। और उसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है फ्रेंड्स हार्ट पर, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम पर। और उसके साथ साथ चेस्ट में बहुत ही टाइटनेस फील करता है पेशेंट। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये पेशेंट बहुत ज़्यादा हॉट पेशेंट है, यानी कि गर्मी इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। उसका चेहरा भी बिल्कुल आपको देखने में लाल मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके की यूजेस की बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं इसके रेमेडी प्रोफाइल पर। और रेमेडी प्रोफाइल में हम इसके बात करेंगे पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स की, उसके फिजिकल सिम्टम्स की। और फ्रेंड्स, अंत में हम बात करेंगे मोडेलिटीज़ की, सिम्टम एग्रावेट कब होने वाले हैं एंड सिम्टम में आराम कब मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है फ्रेंड्स। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आज मैं ये रेमेडी अच्छे से समझा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स की यूजेस से। तो की यूज में जो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है हर्ट सिम्टम सच एज चेस्ट पेन एंड फीलिंग ऑफ ऑपरेशन। तो बताने की कोशिश क्या की गई है कि इसमें फील क्या होता है पेशेंट को। हार्ट में पूरी चेस्ट में एक तो टाइटनेस रहती है फ्रेंड्स, उसके साथ साथ हार्ट का जो एरिया है उसमें उसको पेन रहेगा। और वो पेन एक्सटेंड होता है राइट आर्म की तरफ। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिसमें पेन एक्सटेंड होता है लेफ्ट आर्म की तरफ, बट अमाइल नाइट्रोसम में फ्रेंड्स पेन जो है एक्सटेंड होगा राइट आर्म की तरफ। उसके साथ साथ टाइटनेस रहेगी चेस्ट में। और फीलिंग ऑफ ऑपरेशंस का मतलब यही है, एक भारीपन रहेगा और एक वजन सा रखा रहेगा। यानी कि पेशेंट जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो ये यूज़ करेगा कि एक वजन सा रखा है मेरी छाती पर। और उसके साथ साथ हार्ट का जो एरिया है उसमें उसको पेन मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बात की गई है, हॉट फ्लैशेस इन कंजेशन विद सनस्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम और मेनोपॉज। तो फ्रेंड्स, इस पेशेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अमाइल नाइट्रोसम का पेशेंट कैसा होगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे पीपल्स का जो फेस है बिल्कुल रेड रहता है, यानी कि और ख़ासकर अगर वो धूप के चपेट में आएंगे तो बिल्कुल उनका चेहरा लाल हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे हमें केस ऐसे देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आम लाइफ में भी आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे आदमी देखे होंगे या फिर लेडीज़ देखी होंगी। तो ऐसा ही अमाइल नाइट्रोसम का पेशेंट देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। धूप से उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, इतने ज़्यादा कि वो बिल्कुल भीग जाता है, बिल्कुल डूब जाता है फ्रेंड्स पसीने में। और ख़ासकर रात को उसके लेटते उसको इतने पसीने आएंगे कि वो बेचैन हो जाता है, यानी कि वो सो भी नहीं पाता, उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है इस पसीने के कारण। तो यही बात उन्होंने बताई गई है, चेहरा बिल्कुल लाल, हॉट फ्लैशेस इन कंजेशन विद सनस्ट्रोक, यानी कि धूप से उसको बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। उसके साथ साथ उसका पूरी बॉडी यानी कि पूरी स्किन ही रेड हो जाएगी। उसके साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि धूप में उसको घबराहट भी हो जाती है, तो वो पेशेंट धूप में नहीं जाना चाहता है बिल्कुल भी। और मेनोपॉज के दौरान, तो एक फीमेल को जब मेनोपॉज की स्टेज आती है उस दौरान भी उसके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। तो ये तो हो गए की यूजेस, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हार्ट पे इसका एक्शन है और धूप से और मेनोपॉज, ये तीन चीज़ें अब तक इसमें मुख्य पाई गई हैं। चलिए अब चलते हैं रेमेडी प्रोफाइल की तरफ और जानते हैं कि मेन थीम क्या है इस रेमेडी की और कैसा आपको पेशेंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फ्रेंड्स ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। तो अमाइल नाइट्रोसम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पीपल हु आर हॉट एंड रेड, फील कंस्ट्रक्टेड बाय देयर क्लोथ्स एंड हैव डिज़ायर फॉर फ्रेश एयर। तो कैसा पेशेंट होगा, बहुत ज़्यादा हॉट एंड रेड, बिल्कुल लाल उसकी स्किन देखने को मिलने वाली है। और खासकर धूप में जाते ही उसकी पूरा चेहरा, पूरी स्किन रेड हो जाती है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ टाइट कपड़े वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, उसे खुली हवा चाहिए। बंद कमरा, टाइट कपड़े और धूप, ये तीन अपने दुश्मन की तरफ मानता है वो पेशेंट। आगे पढ़ते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। दे मे बी वीक, एंशियस, रेस्टलेस एंड वियरी, ऑफ्टन ड्यू टू डिस्टर्ब्ड स्लीप। अब नेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा वीक हैं, एंशियस हैं, चिंतित हैं, रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं, वियरी हैं, ऑफ्टन ड्यू टू डिस्टर्ब्ड स्लीप। तो उनको नींद भी अच्छी तरीके से नहीं आती है, पेशेंट बहुत ही चिंतित रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पसीने बहुत आते हैं, इसलिए पसीनों के कारण भी उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार का पेशेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेड हॉट चेहरा देखने को मिलेगा, पूरी स्किन दिखने को मिलेगी, गर्मी से उसको एग्रावेट हो जाएगा, खुली हवा में वो जाना चाहेगा हमेशा, टाइट कपड़े पहन नहीं सकता है, और धूप तो उसकी बिल्कुल दुश्मन ही है।
अब तक ये बातें हमें क्लियर हुई हैं। चलिए अब उसके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स की बात करते हैं। द क्लासिकल सिम्टम पिक्चर इज ऑफ फ्लशिंग दैट स्प्रेड रैपिडली ओवर द स्किन। तो पूरी स्किन ही फ्लश्ड हो जाती है, बिल्कुल रेड फ्लश स्किन, जो फ्लशिंग है यानी कि उसकी जो रेडनेस है वो पूरी स्किन पर फैल जाती है फ्रेंड्स। आगे बताया गया है फॉलोड बाय ड्रेंचिंग स्वेट एंड ग्रेट एग्जॉशन, और उसके साथ साथ उसको इतना ज़्यादा पसीना है फ्रेंड्स कि वो बिल्कुल भीग जाता है, यानी कि ऐसे लगता है कि नहा कर आया है। और उसके साथ साथ उसको ग्रेट एग्जॉशन है, यानी कि बहुत जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट तो होगा ही फ्रेंड्स, जिस पेशेंट को आप मान लीजिए कि आपको इतना पसीना आ रहा है तो पूरी एनर्जी आपकी स्वेट के द्वारा निकल जा रही है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में एग्जॉशन तो आएगा ही आएगा। और इसके साथ साथ उसकी इंटरनल हीट इतनी ज़्यादा है कि वो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसकी स्किन भी रेड पड़ी है, तो इसलिए वो और जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं। द रेमेडी में बी यूज्ड फॉर दीज सिम्टम इन कंजेशन विद मेनोपॉज, सनस्ट्रोक एंड हार्ट प्रॉब्लम। तो 3 चीज़ों के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है मेनोपॉज में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और खासकर उस टाइम पे अगर पूरी स्किन में रेडनेस देखने को मिले, उस टाइम धूप बर्दाश्त ना हो, उस टाइम पे घबराहट रहे, धड़कन बढ़ जाए, तो हम इसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। उसके साथ साथ सनस्ट्रोक तो आप समझ ही गए होंगे, धूप में तो पेशेंट बिल्कुल जा ही नहीं सकता, पूरी स्किन रेड हो जाएगी, पूरा चेहरा रेड हो जाएगा, और उसके साथ साथ घबराहट शुरू हो जाएगी और बेचैन हो जाएगा। और उसके साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम जो मैंने आपको कीज में बताया, यानी कि हार्ट रीजन में उसको पेन महसूस होगा, और उसके साथ साथ टाइटनेस रहेगी पूरी चेस्ट में, और वो हार्ट एरिया से पेन निकलकर राइट आर्म की तरफ ट्रांसफ़र होगा, एक्सटेंड होगा मतलब। चलिए आगे पढ़ते हैं। टिपिकल हार्ट सिम्टम treated with amyl nitrosum include sharp pain in the heart area and feeling of oppression with pain radiating down the right arm। तो यही बात मैंने आप लोगों को समझाई है फ्रेंड्स कि हार्ट एरिया में एक शार्प पेन होता है, और उसके साथ साथ छाती में ऑपरेशन यानी कि खिंचाव, एक टाइटनेस रहेगी, और उसके साथ साथ जो पेन है वो रेडिएट होगा डाउन दी राइट आर्म तक एक्सटेंड होगा। अब फ्रेंड्स ये तो हमने एक इसका ओवरव्यू ले लिया है। अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है मोडेलिटीज़। क्योंकि मोडेलिटीज़ फ्रेंड्स बहुत सारी रेमेडीज़ से एक रेमेडी को सेपरेट कर देती है। क्योंकि सनस्ट्रोक से अगर आप और रेमेडीज सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। उसमें ग्लोनोइन सबसे टॉप लेवल की रेमेडी है फ्रेंड्स, और अमाइल नाइट्रोसम का नंबर बहुत कम है। बट अगर जैसे ही हम ये रेमेडी पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि सनस्ट्रोक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो अभी हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम उसकी मोडेलिटीज़ को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर ओपन एयर, तो खुली हवा में उस पेशेंट को आराम मिलेगा। फॉर एक्सरसाइजिंग आउटसाइड, यानी कि अगर बाहर खुले में एक्सरसाइज करेगा तो अच्छा लगेगा, यानी कि स्वेटिंग होगी, बॉडी हीट थोड़ा बाहर निकलेगी तो अच्छा लगेगा। रेस्ट से उसे अच्छा लगेगा। रेस्ट पर कहाँ? ठंडी जगह पर, गर्म जगह पे वो रेस्ट भी नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। और फॉर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, तो उसे हर चीज़ वैसे तो ठंडी चाहिए, बट कोल्ड वाटर उसको चाहिए ही चाहिए, यानी कि अगर वो सर्दियों में भी पानी चाहेगा तो उसे ठंडा पानी चाहिए। तो ये इसका सिम्टम में एमिलिरेशन है, इनकी चीज़ों से उसको आराम मिलता है। अब सिम्टम वर्स कब होते हैं? फॉर स्लाइटेस्ट इमोशन, यानी कि आपने इसके स्टार्टिंग में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, तो हल्का सा इमोशन भी उसको और ज़्यादा परेशान कर देगा। यानी कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर कोई पेशेंट है और आपने उसको ऐसी कोई हादसे वाली बात बता दी तो उसका पूरी स्किन एकदम से लाल पड़ जाएगी, घबराहट उसको स्टार्ट हो जाएगी हार्ट एरिया में। ऐसे बताएगा कि मेरी पूरी चेस्ट में टाइटनेस हो रही है और मुझे एक शार्प रेडिएटिंग पेन हो रहा है हार्ट रीजन में, और जो कहाँ तक जा रहा है? मेरी राइट आर्म तक जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जब भी उसको कोई इमोशनल टच होता है, यानी कि कोई इमोशनल फीलिंग उसके साथ जुड़ती है। और कब वर्स होगा? फॉर फिजिकल एंड मेंटल एग्जर्शन, तो ना तो ज़्यादा काम फिजिकली कर सकता है ना ही मेंटली, दोनों से ही उसको एग्जर्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। और ड्यूरिंग दी मेनोपॉज, तो मेनोपॉज के दौरान उसको ये सब समस्याएं और ज़्यादा एग्रावेट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ ली उसकी मोडेलिटीज़, एक ओवरव्यू भी ले लिया कि किस प्रकार का पेशेंट है, फिजिकल सिम्टम्स भी जान लिए एंड मेंटल सिम्टम्स भी जान लिए। पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं फ्रेंड्स जो इसमें नहीं बताए हैं, जो मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जीवन भर आप लोगों के काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े राइटर ने एक बुक लिखी हुई है, हिंदी मेट्रियोमेडी का बुक है, उसमें एक बात लिखी हुई है फ्रेंड्स कि अगर कोई कन्वर्जन का पेशेंट है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, दौरा है, या कि अचानक से कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, तो आपको अमाइल नाइट्रोसम को 15 बूंदें रुमाल पर लेनी है और उसको 2-3 सेकंड तक सूंघानी है फ्रेंड्स।
सिर्फ 2-3 सेकंड में ही वो पेशेंट रिकवर कर जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, बहुत सारे एपिलेप्सी के केस मैंने इससे सॉल्व किए हुए हैं। तुरंत के तुरंत पेशेंट रिकवर हो जाता है। पूरी एलोपैथी में या पूरी होम्योपैथी में ऐसी कोई दवाई नहीं है जैसी अमाइल नाइट्रोसम काम करती है फ्रेंड्स। विद इन 5 to 10 सेकंड पेशेंट रिकवर हो जाता है। बहुत ज़्यादा एपिलेप्सी हो, बहुत ज़्यादा कन्वल्जन्स हो जाए, आप तुरंत 15 बूंदे रुमाल पर डालिए, उस पेशेंट को सुंघाइए रिपीटेडली, एकदम से उसको आराम मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो रेमेडी है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल एंड ब्लड लेवल को सर्कुलेट करती है, क्योंकि इसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है हार्ट पे। तो हार्ट का जो भी परेशानी होती है उसको ये रिकवर करती है फ्रेंड्स। तो एकदम से पेशेंट रिकवर्ड हो जाता है। ये तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड, जो मुझे आप लोगों को बताना था। तो ये दवाई कन्वल्जन्स में भी दी जा सकती है, पैरालिसिस के केस में भी दी जाती है फ्रेंड्स, एंड एकदम से कोई अनकॉन्शियस हो जाए तब भी ये दवाई दी जा सकती है। यानी कि मान लीजिए धूप से, सनस्ट्रोक से कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो तुरंत आप अमाइल नाइट्रोसम उसको दीजिए या सुंघाइए, तुरंत उसको आराम मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स इस रेमेडी का एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को ये रेमेडी समझ आई होगी। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।